हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। और थैंक यू सो मच आप लोगों का जो आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो। और जो आज का टाइटल है वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो और जिन बंदों को मैंने, आप जानते होंगे इन दोनों को, मुकेश और कविता, इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो मुझे इनके प्यार करने से या साथ में रहने से ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। मैं ये भी कहती कि जो मैं सोचती हूँ वो आप लोग भी सोचते होंगे, क्योंकि हर बंदे की सोच अलग अलग है। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ अपनी जो मुझे गलत लगता है मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। अगर मुझे तो सबसे पहले तो इनकी कोई गलती ही नहीं है। अगर ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और तो इनकी कोई गलती तो है ही नहीं। जो कि सरकार ने, ये सारी गलती तो किसकी है? हमारी सरकार की। क्योंकि सरकार ने ऐसा बना दिया है, ऐसे नियम, ऐसे ऐसे कानून बना दिए हैं कि लोगों के घर तो उजड़ने लगे हैं अब। ये नहीं, चलो ये तो अनमैरिड हैं, साथ में रह रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी हो रही है, बच्चे हैं, 5 5 बच्चे को छोड़ के भाग जाती हैं। लड़कियां ही नहीं, आदमी भी भाग जाते हैं 2 2 3 3 बच्चों को छोड़कर और औरत के पास। क्योंकि ये कानून ही ऐसी बना दिया। और मैं समझ में नहीं आता कि इस कानून के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता। इस कानून से कौन सा हमारे देश को, कौन सी मतलब क्या फायदा हो रहा है? अगर कुछ फायदा होता हो इस कानून से तो इसको रखो। लेकिन फायदा क्या है? पति अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाता है, पत्नी अपनी पति को छोड़ के भाग जाती है, तो भाग जाते हैं आपस में। होता क्या है? इन बच्चों का, जो इनके बच्चे होते हैं उनका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है। और जो अनमेरिड रहते हैं रिलेशनशिप में, उनका क्या होता है? उनका कुछ नहीं होता। नुकसान किसका होता है? माँ बाप का। ठीक है। जो युवा पीढ़ी है, जो अनमेरिड है, उनको मेरी बात शायद बुरी भी लग रही होगी, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि जो मेरी थिंकिंग है मैं सिर्फ वो बोलती हूँ। मैं नहीं कहती कि आप भी ऐसे सोचो जैसे मैं सोचती हूँ। ठीक है। लेकिन क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे कविता और मुकेश रह रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप में। मुझे एक बार बताओ, क्या मतलब माँ बाप का 20 25 साल का जो प्यार है वो इन 2 4 महीने या 2 4 साल के प्यार के सामने कुछ नहीं होता क्या? वो सिर्फ तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं और अपना अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए जागते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ करते हैं। और 25 साल तक तुम्हारे हिसाब से, मतलब जैसे उन्हें आपको चाहिए होता है वो टाइम से पहले आपके लिए ला के देते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि आने वाले टाइम में तुम उन्हें छोड़ के भाग जाओगे, उनकी कदर ही नहीं करोगे, उनकी इस सब मेहनत का फल ये दोगे कि लोग बाग ने ताने मारे कि आपकी लड़की तो उसके साथ वहाँ रह रही है और बिना शादी करे रह रही है। और एक वो न्यूज भी आई थी कि वो कविता बनेगी बिना पहली मतलब कविता बनेगी बिना शादी के बच्चे की माँ। तो इन सबको सुन सुन के क्या मतलब क्या बीतती होगी उन लोगों के ऊपर कि, और क्या उन लोगों ने सिर्फ तुम्हारे नाक के ना होटल खोले हुए हैं क्या कि 20 25 साल तक तुम्हें फ्री में खिलाएंगे और उसके बाद तुम उन्हें छोड़ के भाग जाओगे? उनके जो मतलब उनके जो एहसान है, कहते हैं कि माँ बाप का जो एहसान होता है ना वो जिंदगी भर नहीं उतरता औलाद से। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एहसान के बदले में क्या मिलता है? बदनामी, गालियाँ। क्या लोग बोलते नहीं होंगे? तुम यहाँ, मैं फिर बोल रही हूँ, मेरे प्यार से, लव मैरिज से, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, करो, अपने पेरेंट्स को मनाओ, उनके हिसाब से शादी करो। पहले तो ये बस ये जज जो ऑर्डर देते हैं कि हाँ ठीक है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकती हो और साथ में रह सकती हो, हमने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जज क्या तुम्हारा बाप है क्या? तुम्हें 25 साल तक ये जज जब नहीं आता पूछने के लिए, जब माँ बाप जो है वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। सर्दियों में हम लोग घर में रहते हैं और वो हमारे लिए मेहनत कर करके बाहर से लेके आते हैं। जब जज कहाँ जाता है? जब क्यों जज नहीं आता कि बच्चों को देखने के लिए उनके पास कपड़े हैं, खाना है, नहीं है, नहीं है। और जब जज नहीं आता तो इस तरह का ऑर्डर देने के लिए कि तुम रिलेशनशिप में रह सकते हो या साथ में रह सकते हो, जब जज बाप क्यों बन जाता है?
वो फैसला भी तो एक बाप का ही है ना लेने का, कि उसकी शादी वो रह सकती है नहीं रह सकती है, कर सकती है नहीं कर सकती है, या सिर्फ माँ बाप तुम्हारे नौकर बन के रह गए हैं कि तुम्हारे लिए खाएंगे कमाएंगे और अपना सब कुछ छोड़ो तुम्हारे लिए करेंगे, और जब उन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत होगी तो तुम उन्हें छोड़ के भाग जाओगे, उनकी इंसल्ट कराओगे, उनकी बदनामी कराओगे। और अभी जिन लोगों को ये बात बुरी लग रही है ना, उन लोगों को जब पता चलेगा, जब उनके खुद के बच्चे होंगे, उनकी खुद की औलाद होगी ना, और जब वो ऐसा करेगी तो जब पता चलेगा कि क्या होता है, कितना दुख पहुंचता है। अरे शादी करते हो, प्यार करते हो, घर वालों को बताओ। और अगर तुम्हारी पहले तो तुम्हारी कास्ट में घर वाले अपना करा देंगे, लेकिन अगर तुम सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, कुछ अचीवमेंट तुमने पा लिया है, तुम कुछ करना चाहते हो, तो साथ में रहना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है, घर वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये बिना शादी करे दूसरों को घर में रहना, और ऊपर से यूट्यूब पर भी आना, वीडियो डालना, लोग बाग देखते भी होंगे, उनको कहते भी होंगे। लड़के वालों को क्या होता है, लड़के वालों को तो हल्दी लगी ना फटकरी बहू मिल गई, उन्हें क्या दुख है, वो तो अपने घर रख लेंगे। लेकिन इंसल्ट तो लड़की वालों की होती है ना। और जो ये लोग ना माँ बाप को गाली देते हैं, तो ये भी बहुत गलत है। माँ बाप को गाली क्यों देते हो? अरे जो भागी भागी गाली, उसे तो माँ बाप ने थोड़ा ना भगाया, क्योंकि माँ बाप तो सुनते ही नहीं। आज की जनरेशन के लोग सुनते ही नहीं, सोचते हैं माँ बाप तो जो बोल रहे हैं फालतू बोल रहे हैं, हमारे लिए गलत बोल रहे हैं। और जब पेरेंट्स टोकते भी है ना, तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, बच्चों को, कि पता नहीं सबसे बड़े दुश्मन हमारे यही होंगे। माँ बाप की कदर करनी बिल्कुल भूल जाते हैं। माँ बाप को उल्टा जवाब देंगे, उनसे झगड़ेंगे, किसके लिए? 2-4 महीने के प्यार के लिए। जो तुम्हारे बाप ने 20-25 साल तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस के किया, वो कोई मायने नहीं रखता फिर तुम्हारे लिए। फिर तो तुम्हारे लिए बस यही मायने रखता है। तो इस टॉपिक पे ना ऑब्जेक्शन जरूर उठाना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप ये खत्म होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसने कई घर बर्बाद कर दिए हैं। कोई 5 में देखा था अभी, 5 बच्चों को छोड़ के भागी, कोई 3 बेटियों को छोड़ के भागी। पता नहीं क्या आग लगी रहती है कि मतलब बच्चों को छोड़ छोड़ के भाग जाती है। बच्चे कुछ मायने ही नहीं रखते उनके लिए। अरे कोई ज्योति बैठी है, वो 2 बच्चों को छोड़ के भाग गई। पता नहीं कैसी कैसी माँ हो गई, कैसी क्या हो क्या रहा है इस दुनिया में। कोई बच्चों को छोड़ना भाग रहा है, कोई माँ बाप को छोड़ के भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और फिर लोग बोलते हैं कि अरे जो कर रहा है करने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आपको क्या प्रॉब्लम है, इसी वजह से ना सब चुप बैठ जाते हैं, इसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर इन चीज़ों पर ऑब्जेक्शन उठाया जाए ना, तो शायद ये बंद हो जाए। लेकिन सब आपको अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं इतने। तो चलो, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। लेकिन मैं फिर बोलूँ, लिव इन रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट यही होते हैं, अपना घर उजड़ जाता है। ठीक है, तो ये लिव इन रिलेशनशिप में रहना छोड़ दो, शादी कर लो, साथ में रह लो, भाग के अगर शादी भी कर लो ना, उससे तो ये भी सही है। लिव इन रिलेशनशिप से तो वो भी सही है, कम से कम शादी होकर तो साथ में रह रही है लड़की। लेकिन ये बिना शादी करे ही साथ में रह रही है, उसका क्या मतलब, उसका क्या मैटर, उससे क्या 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 शिक्षा मिल रही है हमारे आने वाली पीढ़ी को, कि कोई भी भाग के शादी कर लो और कोई भी साथ में रह लो, नो प्रॉब्लम, बस लिव-इन रिलेशनशिप का हाई कोर्ट से बनवा लो, बस फिर कोई मैटर नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई नहीं, सब अपनी मर्जी से जी रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बस माँ बाप की जरूरत पड़ती है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना, जब बच्चे जब ये नहीं सोचते कि भागने से पहले एक बार भी कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, क्या क्या किया है।